जय श्री राम प्रिय साथियों, मैं पंकज कलकुड़िया स्वागत करता हूं आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर। प्रिय साथियों, आप सभी को मैं रोजाना नवरात्रा के माता के हर रूप के बारे में जानकारी दे रहा था और आज एक वीडियो के लिए मेरे पास डिमांड आई कि पंकज जी प्लीज जिन लोगों ने भी कलश को स्थापित किया हुआ है इसके बारे में बताइए कि इसको जब हम लोग व्रत का पारण करेंगे या फिर हम अष्टमी या नवमी के दिन इस व्रतों को खोलेंगे, अपना उद्यापन करेंगे, तो किस तरीके से कलश की क्या भूमिका रहती है और उद्यापन क्या करना चाहिए या नहीं, क्या इसकी मान्यता है, किस पुराण में क्या इसके बारे में कहा गया है। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कलश के बारे में। जो कलश प्रारंभ के दिन में, प्रथम दिन में ये रखा जाता है अपनी मन्नत को लेकर के या भगवान का किसी ना किसी रूप से आप ध्यान रखते हुए माता के 9 रूपों के लिए ये कलश आप जब रखते हैं। अब जब उद्यापन का समय आता है और इस कलश को खोलने का समय आता है, किस प्रकार से इसकी विधि होनी चाहिए। सबसे पहले एक मंत्र होता है, उसका आप 11 बार उच्चारण जरूर करें। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस मंत्र को 11 बार पढ़ने के बाद आप कलश को पकड़ें और उसके बाद जब विसर्जन की बारी आती है तो उसमें आपको मैं बता देता हूं एक मंत्र और होता है, ऐम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र को बोलने के बाद उस कलश को जब आप उसमें से सबसे पहले नारियल को उठाते हैं तो नारियल से आप क्या करते हैं, जो आपने नारियल ऊपर रखा था, नारियल का यूज ये होता है कि साथियों आप उसको प्रसाद के रूप में घर में भी ले सकते हैं, या बहुत से लोग चाहते हैं कि हम उसे प्रसाद के रूप में ना लें तो क्या कर सकते हैं। उसके लिए मैं बताता हूं, परिवार के सभी सदस्यों के सर से एंटी क्लॉकवाइज उसे घुमा करके बहते जल में आप उसे छोड़ सकते हैं। जो जिन लोगों ने उसमें चावल भी रखे होते हैं तो उस चावल को आप अपने अनाज के भंडारों में मिला सकते हैं। इससे मां अन्नपूर्णा सदैव आपके घर में विराजित रहती है। जिन लोगों ने हल्दी उसमें रखी होती है, हल्दी को आप अपने खाने के उसमें यूज कर सकते हैं, पर सबसे प्रमुख बात यह होती है कि उसको कभी भी आप तामसिक भोजन में यूज ना करें, नॉनवेज में ऐसी चीजों में कहीं भी यूज ना करें। उसको सिर्फ शाकाहारी सात्विक भोजनों में ही यूज कर सकते हैं। और जो उसकी चुन्नी होती है जिसमें नारियल को लाल कपड़े में लपेटा होता है, उसे घर की महिलाओं को, माताओं को, बहनों को उनको दिया जाता है। उनके ऊपर उससे विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो उसमें सिक्के डाले गए होते हैं तो सिक्के को आप अपने घर की तिजोरी पे जरूर रखिएगा। उस सिक्कों को कभी भी खर्च ना करिए। अगर इमरजेंसी में आपने अगर वो सिक्का किसी को देना है, आप चाह रहे हैं कि आप इन सिक्कों को घर पे ना रखें, तो किसी गरीब व्यक्ति को दें और कहीं अन्य जगह पे इसे खर्च करने के लिए बिल्कुल ना निकालें। और इन बातों का ध्यान रखते हुए कलश का जो विसर्जन आपका है उसमें फिर जो जल की बारी आती है, आम का पत्ता आपने जो उसमें डाला था, आम के पत्ते से उस जल को सबसे पहले किचन में यानी कि घर की रसोई में आप उससे छिड़काव करिए। क्योंकि जो किचन बनना चाहिए कभी भी साउथ ईस्ट यानी कि शुक्र के कोण में, शुक्र माता लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है, तो धन की वृद्धि और मान सम्मान सुख सुविधाएं उससे बने रहती है। उसके बाद अपने स्टडी रूम है और अपने बेडरूम से है, ड्राइंग रूम से है, इन सारी जगहों पर अपने घर के बरामदे वगैरह में सबके ऊपर ये छिड़कें। कई लोग इस जल को पीना भी चाहते हैं तो आप पी सकते हैं, उससे भी कोई परेशानी नहीं है, वो भी आपके लिए शुभता ही लेकर के हमेशा आता है। माता के ऊपर कई लोग श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, तो घर की माताएं बहनें उस श्रृंगार से अपना श्रृंगार बाद में कर सकते हैं। और बाद में इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि कई लोग चाहते हैं कि गरीब महिलाओं के लिए ये चीज हो तो उनको भी ये चीज आप दे सकते हैं, इससे कोई भी ऐसी परेशानी नहीं होती है। तो साथियों मैं आपको बता देता हूं कि जो अंतिम में चौकी जिसके ऊपर एक कलश रखा जाता है, उस चौकी पे रोजाना सुबह शाम दिया जरूर जलाएं, ये बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। बात करते हैं उद्यापन की। पहले तो उद्यापन का प्रोसेस भी हो गया, ये साथ में कलश का भी आपका विसर्जन का प्रोसेस हो गया। और उद्यापन क्यों किया जाता है, इसकी क्या मान्यता है। उद्यापन के बारे में नंदी पुराण और निर्णय सिंधु में लिखा गया है कि जब तक किसी भी व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता है तब तक उसके फल प्राप्त नहीं होते हैं। उद्यापन कब कब किया जाता है, जब आपके नवरात्रा के 9 व्रत या 8 व्रत आपने पूरे कर लिए उसके बाद, या कोई अन्य व्रत भी आप जब रखते हैं, उनकी पूरी मनोकामना पूर्ण होने तक का आपने उन व्रतों को रखा है तो आप उद्यापन कर सकते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि बीच में कोई परेशानी ऐसी हो जाती है कि आप व्रतों को कंटिन्यूटी में नहीं कर सकते, तो भी आप उद्यापन करिए। पर उद्यापन करना सबसे ज्यादा मस्ट है, क्योंकि नंदी पुराण और निर्णय सिंधु ये बताता है, जिसके बारे में आप पुराणों में भी पढ़ सकते हैं। व्रत कभी भी जो लोग रखते हैं उनके लिए मैं एक बात जरूर बता दूं, व्रत महिलाएं जब भी रखती है अपने पति के परामर्श के बाद ही वो रखें।
क्योंकि जब तक पति और पत्नी में आपसी में सहमति नहीं बनती है तब तक व्रत को रखने के कोई फायदे नहीं होते हैं। ये भी निर्णय सिंधु में लिखा गया है। इसके अलावा विवाह से पूर्व अगर कोई लड़की रखना चाहती है व्रत तो अपने गुरु से, यानी कि अपने कुल पुरोहित, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह जिन्हें आप मान रहे हैं उनसे सजेशन लेने के बाद ये व्रत रख सकते हैं और उसके उद्यापन कर सकते हैं। तो साथियों, इन छोटी छोटी बारीक जानकारियों का जानकारी होनी बहुत जरूरी थी, इसीलिए बातों को लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ इस वीडियो को लेके। तो आज आपसे यही इजाजत लेते हैं। अपनी अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द आप सभी के सामने प्रस्तुत होते हैं। धन्यवाद और जय श्री राम।